नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2024 में मोदी वंस मोर, इन दिनों यही नारा चहुं दिशाओं में गूंज रहा है और देश को मोदी मुक्त करना विपक्षी पार्टियों का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। आर पार की देखिए इस लड़ाई में पीएम मोदी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां एक हो चुकी हैं, लेकिन राजनीति के इस महारथी को जीत की हैट्रिक लगाने से क्या रोका जा सकता है, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन इस चुनावी माहौल में एक नाम ऐसा है जिसमें भविष्य का प्रधानमंत्री अभी से देखा जा रहा है। आपने ठीक समझा, हम बात करें यूपी में हिट योगी आदित्यनाथ को केंद्र में फिट करने की कोशिश को लेकर। जी हां, जो कि भविष्य में देखी जा रही है, लेकिन क्या सच में ऐसा मुमकिन है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि 2025 में स्वयंसेवक संघ अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएगा और ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि पीएम मोदी के बाद एक यहूदी भारत का अगला प्रधानमंत्री बन सकता है। आप कहेंगे, एक यहूदी के हाथ भारत की कमान कैसे आ सकती है? क्या ऐसा संभव है? ये जानने के लिए बने रहिए हमारी इस रिपोर्ट के साथ। भारत में यहूदियों का आशियाना, संघ से जुड़ा यहूदी कनेक्शन, देश का अगला पीएम एक यहूदी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहूदी का आरएसएस से क्या कनेक्शन है। दरअसल देखिए, संघ की नींव रखने वाले चित्पावन ब्राह्मण की पूर्वज यहूदी थे और गौर करने वाली बात यह है कि आरएसएस की स्थापना चित्पावन ब्राह्मणों ने की और इसके ज्यादातर संचालक अर्थात मुखिया भी अब तक सिर्फ चित्पावन ब्राह्मण भी हमेशा से रहे हैं। और आज हमारे देश में देखिए यहूदियों की एक अच्छी खासी तादाद भी बसती है, बस ये लोग अलग अलग नाम से अब पहचाने जाते हैं। चित्पावन ब्राह्मण भारत के पश्चिमी किनारे स्थित कोंकण के निवासी हैं। दरअसल कोंकण वो इलाका है जिसे मध्यकाल में विदेशों से आने वाले तमाम समूहों ने अपना निवास स्थान बनाया और जिनमें देखिए पारसी, बेने इजरायली, कुर्लागार, गौड़ ब्राह्मण, कोंकण सारस्वत ब्राह्मण और चित्पावन ब्राह्मण, मतलब जो सबसे अंत में भारत आए, ये सब प्रमुख है। आज भी देखिए भारत की महानगरी मुंबई के कोलंबा में रहने वाले बेन इजरायली लोगों की लोक कथाओं में इस बात का जिक्र आता है कि चित्पावन ब्राह्मण उन्हीं 14 इजरायली यहूदियों के खानदान से हैं जो किसी समय कोंकण के तट पर आए थे। कहते हैं कि मराठा साम्राज्य का अंत होने तक पेशवा का पद इसी चित्पावन ब्राह्मण तक रहा, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग ये जान चुके थे कि सत्ता पर पकड़ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं कि चित्पावन ब्राह्मण मूल रूप से इजरायली यहूदी थे। इन्होंने न सिर्फ इस देश में खुद को स्थापित किया बल्कि आरएसएस नाम का संगठन बनाकर वर्तमान में देश की नीति नियंत्रण करने की स्थिति तक खुद को पहुंचाया, जो देखिए अपने आप में एक वाकई में मिसाल है। अब गोपाल कृष्ण गोखले जी हो, बाल गंगाधर तिलक हो, वीर सावरकर हो या फिर नथुराम गोडसे, ये सब के सब चित्पावन ब्राह्मण थे। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह भी है कि आज तक संघ का कोई भी प्रमुख चित्पावन ब्राह्मण नहीं रहा, और ऐसे में संघ के जानकार ये कहते हैं कि अब जब आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं आगे, तो भारत का प्रधानमंत्री एक चित्पावन ब्राह्मण होना चाहिए, मतलब एक यहूदी। दुनिया जानती है कि केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी का पावर हाउस आरएसएस ही है, क्योंकि संघ ही बीजेपी के लिए चुनावी जमीन हमेशा तैयार करता है। और ऐसे में अगर संघ को मौका मिलता है तो हो सकता है कि चित्पावन ब्राह्मण यानी कि एक यहूदी समुदाय से ही देश के तट पर बैठने वाला शख्स होगा। आपको क्या लगता है कि क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री एक यहूदी बन सकता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।